डोनाल्ड ट्रंप और उनके बयान जो हैं अब सुनते सुनते लोग काफ़ी आदी हो चुके हैं। ऐसा ही उन्होंने एक बयान दिया है क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन के दौरान जो स्पीचेस होती हैं या सोशल मीडिया है उसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस सैन फ्रांसिस्को के पूर्व मेयर बिली ब्राउन के साथ रिलेशनशिप में थी और इसीलिए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। हिलेरी क्लिंटन पर भी उन्होंने कई तरह की टिप्पणियां पहले की थी। हिलेरी के पति बिल क्लिंटन पर 1995 में व्हाइट हाउस की एक इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ शारीरिक संबंधों के आरोप लगे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस और हिलेरी पर राजनीति में सफलता के लिए शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने भद्दी टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि दोनों का जो करियर है वो इसी पर बेस्ड है। जब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है, 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को ट्रंप से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, मतलब उन्हें ये आप नहीं कह सकते कि बगैर सोचे समझे बोलते हैं, बहुत सोच समझ के ही बोलते हैं वो। बिली ब्राउन और कमला हैरिस के 30 साल के रिलेशनशिप का जिक्र किया है ट्रंप ने, और ट्रंप के फैन बॉय ने तो सारी हदें पार कर दी, उन्होंने फोटो तक शेयर कर दिया। तो इस इलेक्शन में ट्रंप के लिए सब कुछ कर गुजरने के टाइम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो मुंह में आए बस कह दो, बिना सोचे समझे, क्योंकि इस तरह की जो बयानबाजी इलेक्शन में, अमेरिकन इलेक्शन में अक्सर देखी गई है। लेकिन स्पेशली अगर हम ट्रंप की बात करें या और जो लीडर्स हुए हैं, इस तरह की बातें कभी सुनी नहीं है। लेकिन ट्रंप ने वो हदें पार कर दी हैं। ट्रंप ये कहना चाहते हैं अगर कोई उनके सामने एक महिला लीडर है तो उसको बड़ा आसान है कि आप उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दें, और ट्रंप ऐसा ही करते हैं। ट्रंप ने पहले हिलेरी क्लिंटन को भी, जैसा कि हमने आपको कहा कि उन्होंने भद्दी टिप्पणी की थी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हैं, आपके खिलाफ कितनी सारी बातें पहले हो चुकी हैं। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं लोग उनको किस नज़र से देखते हैं। क्या ट्रंप को लगता है कि ये कार्ड जो वो खेल रहे हैं कमला हैरिस के खिलाफ, ये उनको कामयाबी दिलाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर हम बता दें, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो महिलाएं हैं वो काफ़ी काम वहाँ पर करती हैं और उनको अच्छे से पता है ट्रंप के बारे में, और इसीलिए कमला हैरिस को हमें लगता है इससे फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि आप भद्दी टिप्पणी करके क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। ट्रंप रुके नहीं हैं यहाँ पर। जो आप समझ रहे हैं कि वो इतनी सी बात कह के रुक जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं रुके। बिली ब्राउन और कमला हैरिस के 30 साल के रिलेशनशिप पे तो उन्होंने सवाल उठा ही दिया है। ट्रंप ने, फैन बॉय ने तो सारी हदें ही पार कर दी, फोटो तक उन्होंने शेयर कर दिया, और पता नहीं जाने हम उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस भारतीय हैं या अश्वेत, क्योंकि पहले वो अपने आप को भारतीय बताती थी, फिर वो अचानक से खुद को अश्वेत बताने लगी। अब इस पर ही राजनीति शुरू हो गई, इस पर ही ट्रंप ने कहा। मतलब सोचिए आप कि कोई लिमिट तो होती होगी कि जो ट्रंप जहां पर रुक जाएं। हालांकि कमला हैरिस की लोकप्रियता से घबरा गए हैं ट्रंप, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के जो जानकार हैं वो इस बात को मानते हैं कमला हैरिस की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उससे ट्रंप घबराकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनके बयानों को लेकर लोग जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं, और बिल्कुल हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को पॉर्न स्टार से अवैध संबंधों के चलते सजा हो चुकी है, उसकी भी याद दिलाई जा रही है ट्रंप को। तो ट्रंप भूल क्यों जाते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है, उनका जीवन कैसा रहा है? क्योंकि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना किसी भी महिला को लेकर, उनको लगता है कि सब कुछ चलता है इलेक्शन में, आप जिस लेवल तक जाओ, और ये लिमिट नहीं है। थोड़ा सा आपको और हम आगे बताते हैं कि ट्रंप ने आगे और क्या क्या अपनी स्पीचेस में, इंटरव्यू में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या कुछ नहीं कहा। ट्रंप कहते हैं कि पहले मुझे नहीं पता था कि वो काली हैं, अब वो काली कहलाना चाहती हैं। मुझे नहीं पता वो भारतीय हैं या वो काली हैं। ट्रंप ने पिछले दिनों देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा पर अमेरिका में पैदा नहीं होने का झूठा आरोप लगाया था। तभी तो कहते हैं कि ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, उनका दिमाग किस डायरेक्शन में। कमला हैरिस ने जोर देकर कहा कि वो अवैध जो भी होगा उसको रोकेंगी, विवादित तेल गैस जो तकनीक का समर्थन करेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो अपने उदार मूल्यों को नहीं छोड़ेंगी। अमेरिका की पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आरोप लगाया कि ट्रंप ऐसा माहौल बना रहे हैं तो और अमेरिकी हमारे चरित्र को कमजोर कर रहा है, वो देश को बांट रहे हैं। कमला हैरिस ने इंटरव्यू दौरान तेल गैस के लिए फ्रैंकिंग तकनीक की मदद लेने का भी समर्थन किया। हालांकि ट्रंप इसको नहीं मानते हैं। ट्रंप कह रहे हैं हमारी दुश्मनी चीन से है, रशिया से है। संभाल नहीं पाएंगी कमला हैरिस। कमला हैरिस उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं जानती हैं। कमला हैरिस को उस तरह का तजुर्बा नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है।
तो अपने तजुर्बे की तारीफ असल में ट्रम्प करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि कमला हैरिस को कुछ नहीं पता कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे देश को चलाना है। हालांकि कमला हैरिस ने जब उनसे सवाल किया कि आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर पर ट्रम्प ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने उसका जवाब। दोस्तों, कमला हैरिस ही नहीं बल्कि आपको और बताते हैं किससे। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी नई किताब में जुकरबर्ग को जेल में डालने की धमकी दी है। इसके अलावा पुतिन के साथ हेलेंस्की में हुई शिखर वार्ता का बचाव किया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की इस किताब का नाम सेव अमेरिका है। ये उनकी किताब आ रही है, ट्रम्प की। ये किताब 3 सितंबर को प्रकाशित होगी, यानी चुनाव से पहले। चुनाव नवंबर में। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि 2020 में स्थानीय निर्वाचन कार्यालयों को $40 अमेरिकी का दान देने जैसी कोई भी हरकत इस बार के चुनाव में करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहा है ट्रम्प ने। जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है अपनी किताब में कि वो जेल में डाल देंगे जुकरबर्ग को। क्यों डाल देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि 2020 में जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने किया है दूसरी पार्टी को, दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को, बिल्कुल वो उनको मालूम है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है। किताब में किसको धमकी देंगे, किसको जेल में डालेंगे, किसके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, कैसे वो देश चलाएंगे, कैसे रशिया से निपटेंगे, कैसे वो चीन को देखेंगे, ये तमाम डिटेल उस किताब में है। क्योंकि ये हैरान होने वाली बात नहीं है, ये ट्रम्प है। ट्रम्प, मैंने जैसे कहा कि कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और तो ट्रम्प ने इसी के मद्देनजर वो अपनी किताब एक ला रहा है, सेव अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को अभी तक खतरा है और इसीलिए वो ये सोचकर ये किताब को लॉन्च कर रहे हैं 3 सितंबर को। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, ये सभी लोग जानते हैं। उससे पहले उनकी बुक आ जाएगी। तो ट्रम्प सोचते क्या हैं, ट्रम्प कैसा फील करते हैं अपने देश के लिए, अमेरिका के लिए, कैसे अप्रवासियों से बचा जाए, घुसपैठियों से बचा जाए, कैसे जो है जो लोग मदद कर रहे हैं उसको उनको धमकी देना, ये सब कुछ इस किताब में है। लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि आलोचनाओं से भरे पड़े हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रम्प को लेकर और उनकी सोच को लेकर। We're going to defeat Comrade Kamala Harris. Did you see her? Did you see her last night? Did you see her last night? I don't know. You think she's going to be able to handle President Xi? I don't know. I don't think so. China, North Korea, Russia, I don't know.